हेलो एवरीवन। दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस के डेट जो हैं वो आ गए हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी 27 दिसंबर है और आयोग में जो भेजने की लास्ट डेट है वो है 5 जनवरी। ठीक है, तो 27 दिसंबर से पहले पहले अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए और 5 जनवरी से पहले पहले अपना फॉर्म जो है आयोग में सबमिट कर दीजिए। अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो पहले भेजिएगा थोड़ा, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो टाइम से पहुंच जाए। और अगर आप लोकल के हैं तो आप जाके वहाँ पर गेट नंबर 3 पर भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें इसमें समझेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। ए टू जेड चीज़ें जो भी हैं आपकी वो सारी इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, फॉर्म फिल करने से लेके फाइनल सबमिट तक, प्रिंट आउट तक सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा स्पीड पे लगा के। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, वहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन करना है। ठीक है, डैशबोर्ड लॉगिन होगा, वहाँ पे क्लिक करके अपना ओटीआर नंबर डालिएगा, पासवर्ड डाल लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपने जितने भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे सारे फॉर्म वहाँ पे खुल के आ जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, 2025 का जो भी पीसीएस का फॉर्म आपने अप्लाई किया होगा उसको लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करना है, राइट साइड में दिया होगा चेक लेटेस्ट स्टेटस। ठीक है, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल पहले से फिल होगी, मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है अपनी डिटेल। उसके बाद जब नीचे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे फीस डिपोजिशन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले आप लोग फ़ीस डिपॉजिट करेंगे, जैसे ही आप लोग फ़ीस सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्म होगा, यहाँ पे ऊपर आपकी डिटेल दी होगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पहला स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल लिखा हुआ है। सबसे पहले अपना नाम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में अगर नाम आपका टाइप नहीं हो पा रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख लीजिए हिंदी में, फिर वहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर पड़ेगा विद स्टडी कोड 91 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फादर्स का नाम आपका ऑलरेडी पड़ा होगा, मदर्स का नाम आपको लिखना है। फिर यहाँ पे फादर्स का ऑक्यूपेशन जो भी हो, मदर्स का ऑक्यूपेशन लिखना है। फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, जो उनके आधार पे जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है जहाँ पे वो रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर्स और मदर्स का बर्थ प्लेस लिखना है। ठीक है, मदर्स का जो बर्थ प्लेस है वो उनका मायका ही होता है तो वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी लिखनी है और उसके बाद एनुअल जो इनकम है वो लिखनी है। ठीक है, अगर एनुअल इनकम नहीं है तो जीरो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स जो है आपको फिल करनी रहेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल जो है आपको देनी है, कॉलेज का नाम लिखना है, आपका जो भी बोर्ड है वो सेलेक्ट यहाँ से करना है। ठीक है, आपका जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे जो है मूल्यांकन टाइप सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपका ग्रेडिंग सिस्टम है या फिर परसेंटेज सिस्टम है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसी के हिसाब से आपको जो मार्क्स हैं वो डालने हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है तो आपका जो मार्कशीट के ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर पड़ा हो वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी टोटल सब्जेक्ट हैं वो डाल देंगे और जो प्रमाण पत्र अगर आपका मिला हुआ है 10th का अगर प्रमाण पत्र है तो वो डालिए, अगर नहीं है तो आपको जो मार्कशीट का नंबर है वही डाल दीजिए, वही चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। इसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो डिटेल दी है वो यहाँ पे भरनी है और फिर उसके बाद स्नातक की डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, अच्छा जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है तो आप अगर डिग्री बन जाए तो बनवा लीजिए, अगर डिग्री नहीं मिल पा रही है तो प्रोविजनल बनवा लीजिए, बन जाता है। ठीक है, उसको बनवा के लगा दीजिए। अगर दोनों चीज़ें नहीं बन पा रही हैं किसी भी हालत में तो आप लोग मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे जब भी आपका डीवी होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ले जानी पड़ेंगी और वहाँ पे आपको डिग्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉस चेकिंग हो जाएगी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश करिए कि प्रोविजनल या फिर डिग्री आपकी बन जाए तो बनवा लीजिए और साथ में अटैच करिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने पीजी किया हुआ तो यहाँ पे भर सकते हैं और बीएड वगैरह आपने किया है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद फिर यहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे
तो आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे। ये आपका स्पेशल एकेडमिक डिटेल्स वाला पेज है। यहाँ पे अगर आपका किसी स्पेशल वैकेंसी में चयन हुआ है तो यहाँ पे और भी चीज़ें शो करेंगी, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव दिख रहा है, तो मेरा जो है वो जो भी एग्जीक्यूटिव 1 की पोस्ट होती हैं उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरा यहाँ पे कोई भी स्पेशल वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। अगर आपका स्पेशल में किसी में हुआ है, आप अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन लगते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें शो करेंगी। अगर आप लॉ से हैं या फिर एफएसओ में अगर आपका हुआ होगा तो वहाँ पे डिटेल आपकी शो करेगी, ठीक है। तो उसको आपको फिल करना है और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, एग्जीक्यूटिव वाले को आपको यस करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यस करके और जो भी डिटेल है आपकी स्नातक की वो यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। आपकी जो ग्रेजुएशन की डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद से और नेक्स्ट कर देंगे तो आप अगले पेज पे पहुँच जाएंगे और अगला पेज जो है आपका वो एक्सपीरियंस डिटेल वाला है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अगर कहीं जॉब में हैं तो आप एनओसी वगैरह जो भी डिटेल रहेगी वो यहाँ पे फिल करनी रहेगी। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी डिटेल है यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ अदर डिटेल वाला जो पेज है, इस पे जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे 2 रेफरेंसेस देने हैं आपको, ठीक है। एक रेफरेंस में किसी का नाम लिखना है जो आपको जानता हो और एक और दूसरा आपको रेफरेंस देना है, ठीक है, जो आपको जानता हो। उसी के हिसाब से आप उसका एड्रेस भी देना है। यहाँ पे उसका एड्रेस रहेगा, उसका मोबाइल नंबर रहेगा, उसकी ईमेल आईडी रहेगी, ठीक है। जो रेफरेंस जो दूसरा होगा उसकी यहाँ पे सेम ऐसे ही डिटेल आपको देनी है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, दे दीजिएगा सारी डिटेल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आवेदक भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो वह सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे, ठीक है। ये एनओसी वाला है, ठीक है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके पास है तो उसको यस करिएगा, अगर नहीं है तो फिर इसको नो करेंगे, ठीक है। उस पर दिया हुआ है कि आप किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, तो इसमें नो करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आपके खिलाफ न्यायालय या विश्वविद्यालय किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी द्वारा कोई वाद विचाराधीन है, ठीक है, तो इसमें नो कर देना है। फिर इसी तरह यहाँ पे भी आपको नो करना है और विगत 5 वर्षों में आप जिस स्थान पर रहे हैं उसका यहाँ पे विवरण देना है, ठीक है। उसके बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले पेज पे पहुँच जाएंगे और अगला पेज जो है आपका एड्रेस डिटेल का है। तो यहाँ पे डिटेल जो आपकी है एड्रेस की वो ऑलरेडी भरी होगी, ठीक है। और ये जो डिटेल है आपकी ओटीआर में जो आपने फिल करी थी वो यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग एडिट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी यहाँ पे फिल होगी, ठीक है। तो इसको सीधे सेव और नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे और नेक्स्ट पेज जो है आपका फाइनल सबमिट का है। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपके फादर्स का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यस सेलेक्ट करना है और यस सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। इसके बाद आप लोगों का जो है फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा और फाइनल प्रिंट आउट में जो है आपका पहला तो कन्वेंशनल फॉर्म होगा और दूसरा जो पेज होगा आपका वो होगा एड्रेस स्लिप का, ठीक है, जो कि आपको एनवलप के ऊपर चिपकानी है। कैसे चिपकाना है वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। और कैसा आपका कन्वेंशनल फॉर्म जो निकलता है उसको कैसे भरना है वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। जब आप लोग फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे तो इस तरह से कुछ आपका फॉर्म जो है निकल के आएगा। ये मेरा 2024 का फॉर्म है और इस तरह से आपका जो फॉर्म है कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ओटीआर नंबर लिखेगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपकानी है और फ़ोटो को जो है स्वप्रमाणित करना है। स्वप्रमाणित कैसे करेंगे, तो आपको साइन करना है, रनिंग लेटर में साइन करना है। आधे आपके फॉर्म पे रहेंगे और आधे जो है वो फ़ोटो के ऊपर रहेंगे, ठीक है। साथ में वहाँ पे आपको डेट भी डालनी है, ठीक है। साइन के नीचे आप लोग डेट डाल दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका स्वप्रमाणित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे करने हैं, ठीक है। ऐसे ही 2-3 जो पेज रहेंगे यहाँ पे नीचे हर जगह आपको साइन करने हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है।
इसके बाद एक लास्ट पेज होगा, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है कि जो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं उनकी यहाँ पे संख्या लिखनी है, अंकों में, यहाँ पे शब्दों में लिखना है और उसका विवरण भी देना है। विवरण कैसे देना मैं भी बताऊँगा। यहाँ पे अभ्यर्थी के साइन होने हैं डेट के सहित, ठीक है। यहाँ पे जो डॉटेड लिखा हुआ है यहाँ पे दिनांक वो लोग डालेंगे जो लोग एनओसी वगैरह लेते हैं उनके लिए, ठीक है। अगर वो नियमित कर्मचारी हैं तब, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे नहीं जो यहाँ पे दिया हुआ है उस पर ऐसे टिक करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रहा डिक्लेरेशन जो कि फाइनल निकला हुआ है। यहाँ पे विवरण जो दिया गया है ये देख लीजिए कैसे देना है। यहाँ पे विवरण की संख्या लिखनी है, जैसे एक, तो एक यहाँ पे नंबर डाल के वहाँ पे आवेदन पत्र लिखिएगा। दूसरे पे जो फीस रिसिप्ट जो आपकी होगी, ठीक है, जो आपने फीस डिपॉजिट की होगी तो फीस रिसिप्ट का प्रिंट आउट लिए होंगे, वो फीस रसीद यहाँ पे अटैच करनी है, तो उसको यहाँ लिखना है। ये क्रमवार रहेगा, ठीक है। जैसे आपको डॉक्यूमेंट जैसे लगाने हैं, जैसे आप उसको स्टेपल करेंगे उसी के अनुसार यहाँ पे इसको मार्किंग कर दीजिएगा, ठीक है। पहले आवेदन पत्र रहेगा, फिर फीस रिसिप्ट रहेगी, फिर हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट का जो अभी आपका अंक पत्र था उसके बाद प्रमाण पत्र लगाइएगा। फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है, अगर आप तीनों हैं आपके पास तीनों लगाइए, और फिलहाल तीनों ही भेजनी रहती हैं। अगर आपके पास किसी ईयर की नहीं है तो उसको निकलवा लीजिए, अभी टाइम है। और अगर नहीं निकल पा रही है तो फिर जो फाइनल है वही भेज दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं उसमें बाद में जब क्रॉस चेकिंग होगी वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे तो सारी मार्कशीट दिखा दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, स्नातक की आपकी डिग्री होनी चाहिए, और फिर पीजी आपने किया तो उसका अंक प्रमाण पत्र, उसकी डिग्री लगाइएगा जो भी पीजी किए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपकी डिग्री नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि पीजी की डिग्री नहीं उनके पास, अगर आई नहीं तो प्रोविजनल बनवा लीजिए, 2 दिन में बन जाता है। अगर डिग्री निकल जाए, संभव हो सके तो निकलवा लीजिए। अगर तब भी डिग्री नहीं निकल पा रही तो कोई बात नहीं है, बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, बीएड का अगर आपके पास अंक प्रमाण पत्र है तो दोनों, अगर ईयर की मार्कशीट लगाइएगा, उसका सर्टिफिकेट लगाइएगा, जो भी डिग्री दी है वो लगाइएगा। फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आप लगा के उसको स्टेपल कर लीजिए, और फिर आपको उसको एनवलप के अंदर करना है। एनवलप के में क्या क्या जाएगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ भी। तो इस तरह से आपका एनवलप रहेगा, A4 शीट वाला आप एनवलप लेंगे, ठीक है। ये जो रसीद जो लगी है यहाँ पे जिसमें एड्रेस लिखा हुआ आयोग का, ये आप जब प्रिंट आउट लेंगे तो उसके साथ ही निकलती है, इसको अलग से फाड़ लीजिएगा और फाड़ के एनवलप के ऊपर चिपका दीजिएगा। यहाँ पे आयोग का एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा। इसको चिपकाने के बाद इसके अंदर जो है एनवलप के अंदर 2 छोटे एनवलप भी डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आयोग को कभी लगेगा कि कोई चीज़ कम है या फिर कुछ आपसे संपर्क करना रहेगा तो आपको लेटर लिख के वो संपर्क कर सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसको जाके आप स्पीड पोस्ट डाकखाने में जाके कर दीजिएगा, ठीक। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी, और मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, पॉसिबल होगा तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।